ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंध और चैप्टर भी दूसरा, और हमने भगवान का स्वरूप देखा था, परमात्मा का स्वरूप। जो श्लोक था श्लोक संख्या 9 तक हमने देखा था। 10वां नंबर अभी हम देखेंगे। उन्निद्र ऋत पंकज कर्णिका आलये योगीश्वर आस्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभ रत्न कंधरम अम्लान लक्ष्म्या वनमालया आचितम। तो उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे। भगवान के चरण कमल कहाँ रखे गए हैं? उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। चरण कमल, भगवान के चरण कमल कहाँ रखे गए हैं? भगवान के चरण कमल कहाँ रखे गए हैं? भगवान के चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे। कमल सदृश हृदय, योगियों के हृदय कैसे होते हैं? कमल के समान। और एक नहीं, गुच्छ, बहुत सारे हृदय हैं, बहुत सारे कमल के फूल हैं। जो कमल के फूल क्या है? योगियों के हृदय हैं, और उसके ऊपर भगवान का चरण कमल रखा है। और उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ बनी है, जिसमें सुंदर बछड़ा खचित है। बछड़ा,
उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। अब प्रभुपाद ने इतना सारा वर्णन नहीं किया। प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। सब कुछ प्रभुपाद ने ही लिखा है। तो प्रभुपाद ने क्या लिखा है? भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र एवं अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक किस्मों की भौतिक विविधता से पृथक किया जाता है। तो भगवान दिव्य हैं और भगवान के शरीर पर जो भी चीजें हैं, माला हो, वस्त्र हो, बांसुरी हो, कुछ भी जो भगवान लिए रहते हैं उनके हाथ में, चाहे विष्णु भगवान हो चाहे कृष्ण हो, तो सब कुछ क्या होता है? दिव्य होता है। क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं वो भगवान के शरीर के ऊपर नहीं रखी जा सकती है। भगवान का शरीर भी दिव्य है, तो भगवान के शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उनके साथ वो सब दिव्य होते हैं। तो उनका अलंकरण, भगवान की सजावट, भगवान का श्रृंगार भौतिक चीजों से होना संभव नहीं। उनकी कमर, तो हमने देखा एक एक चीज। पहला हमने कल के दिन बहुत अच्छा वर्णन किया था, कल यानी जो पिछला एपिसोड था। और आज हमने देखा कि कैसे भगवान के पहले उनका पूरा वर्णन था शरीर का, जो हृदय में रहते हैं परमात्मा। आज है उनके चरण कमल कहाँ रखे जाते हैं। उसके बाद कैसे उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, उनके जिसमें कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा खचित है। बछड़ा यानी क्या? भगवान गाय को प्यार करते हैं ना, इसलिए बछड़ा। तो बछड़ा, कौस्तुभ मणि के ऊपर बछड़े का डिजाइन बना हुआ है। और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं और उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश फूलों की माला से सुसज्जित है। इसके बाद उनके कमर में करधनी है, वहां पर भी एक गहना पहनते हैं, वो करधनी है। और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्न से जड़ित अंगूठी है। भगवान के सारे उंगलियों में अंगूठी है, रत्नों से जड़ित है। ये परमात्मा का वर्णन हो रहा है, भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं हो रहा है। कृष्ण के भी शरीर पे होता है, पर ये वर्णन परमात्मा का हो रहा है, ठीक है। और उनके नूपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल और उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी बहुत लुभावने हैं, ठीक है। विभूषितम मेखलया अंगुलीयकैः महाधनः नूपुर कंकण आदि भी स्निग्ध अमल आकुंचित नील कुंतल विरोचमान आनन हास पेशलम। तो भगवान के घुंघराले घुंघराले काले काले बाल हैं, नीले, थोड़े से नीले चिकने बाल हैं और सुंदर मुस्कान है। और उनके चरणों में नूपुर है, हाथों में कंकण है, कमर में करधनी है, उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। भगवान का पूरा शरीर सजा हुआ होता है, जैसे आप इंसान को देखते हैं वैसा नहीं होता है। भगवान पूरे शरीर पर गहने पहने रहते हैं। और भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके विस्तृत वरदानों से के संकेत है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब उनका ध्यान करे तो भगवान, ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करे। तो भगवान का चिंतन करते हैं ना, बहुत सारे संस्थाएं जो होती हैं, बहुत सारी, वो क्या बोलती हैं कि हमें भगवान का, हमें परम सत्य का, भगवान शब्द तो शायद नहीं बोलते हैं, पर परम सत्य का ये करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। तो ध्यान कैसे करना चाहिए? यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी
कि इस प्रकार का जो रूप है भगवान का, उसका ध्यान करना चाहिए। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, ओ भगवान परमात्मा के रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के समान सुंदर हैं, उनके बाल नीले नीले घुंघराले हैं, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, पीले रंग की धोती पहने हुए हैं जो कदम के पुष्प के समान है रंगीन, कमर में कमर धनी है, हाथों में कंकण है, उंगलियों में अंगूठियां हैं, उसमें भी रत्न जटित है, बछड़े, उनके कौस्तुभ मणि में बछड़े का डिजाइन खचित है, कान में मकराकृत कुंडल है, सिर पे मुकुट है, उसमें भी रत्न जटित है, गले में बहुत सारे हार हैं, उसमें भी रत्न जटित है। तो ये सारा चीज अपने दिमाग में, अपने मन में हमारे आना चाहिए जब भगवान का चिंतन करते हैं। जो रूप है रियल में भगवान का, वो हमको सोचना चाहिए। ऐसे दिव्य रूप के ऊपर ध्यान एकाग्रित करना चाहिए। तो ध्यान को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करें। कहाँ से देखना है भगवान को? हम मंदिर भी जाते हैं तो उनका दर्शन कैसे करना है? सबसे पहले चरण कमल, झट से गए भगवान के चेहरा को देख ली, भगवान कितने सुंदर है। नहीं, भगवान को देखना शुरू करना है नीचे से, उनके चरण कमल से। चरण कमल, और उसे उनके धीरे 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 मुखमंडल तक जाना है। पहले चरण कमल पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर। पिंडलियां मतलब नीचे का हिस्सा है चरण कमल के ऊपर, उसके बाद जंघा, उसके बाद ऊपर उठता जाएगा, फिर भगवान के अलग अलग अंगों पर, उसके बाद मुखमंडल। तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी साफ होगी, परिष्कृत होगी। तो जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य एवं भौतिक दोनों ही जंगलों के दृष्टा परमेश्वर के प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। अब ये जो रूप है, ये विराट रूप नहीं है, ये परमात्मा रूप है जो हमारे हृदय में रहता है। विराट रूप मैंने बताया काल्पनिक है वो, ठीक है ना। भगवान का जो विराट रूप है वो क्या है? काल्पनिक है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसको ही भगवान मान लिया जाता है, ठीक है ना। वो काल्पनिक रूप है, पर ये रूप काल्पनिक नहीं है, भगवान रहते हैं इस रूप में। ये रूप ऐसा है जिसका वर्णन है शास्त्रों में, और भगवान इस रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। हे राजा, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या देश की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करे। तो योगी करते हैं परमात्मा पर ध्यान, ठीक है ना। भक्त तो श्याम सुंदर रूप पर ध्यान करते हैं, भक्त कृष्ण के रूप पर, राम के रूप पर अलग तरह से ध्यान करते हैं, पर योगी ध्यान करते हैं जो हमारे हृदय में परमात्मा है। तो जब योगी को शरीर छोड़ना होता है, अर्थात योगी अपने इच्छा से शरीर त्याग कर सकते हैं, उनके पास ऐसी शक्ति होती है। तो जब उनको शरीर त्यागना होता है तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उचित काल या देश नहीं देखें कि हम कहाँ शरीर त्यागेंगे, कब शरीर त्यागेंगे, ये सब नहीं देखें। सुविधा पूर्वक आसन लगा लें, अविचलित भाव से अपने प्राणवायु को नियमित करके, उनको खुद निकालना होता है ना आत्मा को, प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करना होता है। फिर योगी को क्या करना होता है? अपनी अमिश्रित बुद्धि के द्वारा मन को जीव में तदाकार करे, फिर जीव को परमात्मा में विलीन कर दे। इसके बाद पूर्ण तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद करता है। ये बहुत मुश्किल है समझना, इसलिए मुश्किल है, ये अष्टांग योग है।
कैसे कैसे धीरे धीरे व्यक्ति जाता है अष्टांग योग की तरफ। बाद में उसका शरीर रखा रहेगा यहीं पर और वो गायब हो जाता है, शरीर से निकल जाता है। कभी कभी 2-4 दिन तक गायब रहता है। शिष्य लोग शरीर को घेर कर बैठे रहते हैं, कोई इसको जला नहीं दे। उसको पता होता है कि हमारे गुरु महाराज कहीं गए हैं, तो शरीर छोड़कर वो चले जाते हैं। फिर कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, जब उनको ठीक लगता है तब घूम फिर कर वापस शरीर में चले आते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ हमें समझ में नहीं आएगा। हम लोग भक्ति योग के स्टूडेंट हैं, हमको भक्ति योग समझ में आती है। तो कैसे कैसे शरीर त्यागना है, प्राणवायु को कैसे निकालना है, कैसे इस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अलग अलग स्टेप पर जाना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि यहाँ पे कितना भी कुछ करेंगे बहुत डिटेल है नहीं, और बहुत डिटेल में जाके भी हमें कुछ करना है नहीं, हमें इस रास्ते पर चलना है नहीं। तो उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। इस अवस्था में न तो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, भौतिक कारनार्णव या भौतिक प्रकृति ही रह जाती है। ये योगी की अवस्था है, जिस योगी की अवस्था में इतना बड़ा बड़ा परपोट है। तो जिस अवस्था में योगी अपना शरीर त्यागता है, जिस अवस्था में उसको जो भी चाहिए, जहाँ भी जाना है, जो भी प्राप्त करना है, तो वो सब चक्कर है उसका। तो इस प्रकार वो योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति को पता होता है, स्थिति का पता होता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, फिर तो भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो योगी जो होते हैं, ये वाले योगी जो होते हैं, जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं, वो बहुत बेटर होते हैं। जो योगी निर्विशेष पर ध्यान करते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, वो अलग होते हैं। ये जो योगी हैं, ये परमात्मा के स्वरूप पर ध्यान करते हैं, तो इनकी चेतना अलग होती है। पर ये सेवा नहीं करते हैं, ये फर्क है भक्तों में और इनमें। ये सेवा नहीं करते हैं, ये सिर्फ परमात्मा पर ध्यान करते हैं, पर परमात्मा पर ध्यान अवश्य ये करते हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको पूरा परपोट पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ सकते हैं पूरा परपोट। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्णतया स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ होना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार को पांव की एड़ी से बंद करके प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों के ऊपर ले जाना चाहिए, तब शरीर का त्याग करना चाहिए। ये सब जो चक्र वक्र होता है बहुत सारा, ठीक है ना, आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ये सब आजकल गूगल में सब दिखता है। तो बहुत सारे चक्र होते हैं हमारे शरीर में। अब वो चक्र हमको बताया गया है कि यहाँ यहाँ चक्र है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेशन करेंगे तो आपको चक्र दिखाई देगा, ऐसा होता नहीं है। तो वो शास्त्र में वर्णित है चक्र, यहाँ पे चक्र होता है, कहाँ कहाँ चक्र होता है, यहाँ चक्र होता है, सब जगह चक्र होते हैं। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, तो सब चक्र से कुछ कुछ कंट्रोल होता है और वो चक्र को शक्ति देनी होती है। ये सब जो एक अलग पढ़ाई होती है जिसमें एनर्जी दिया जाता है चक्र को। हमारा तो सारा चक्र कमज़ोर रहता है क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जो उस पढ़ाई को करते हैं, जो जानते हैं कि उसको कैसे हमें स्ट्रांग बनाना है, वो ये सब कार्य करते हैं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ वायु को ले जाते हैं, ऊपर के चक्र से निकालते हैं। तो ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाओ। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों की खोज करनी चाहिए। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपने प्राण वायु दोनों भावों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण वायु के 7 बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने का अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तब उसे ब्रह्मरंध्र पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। अब ये भगवान के पास जो भक्त हैं हम लोग,
हमें ये सब नहीं करना है। हमारा शरीर अपने आप जब निकलना होगा, मतलब आत्मा जब निकलनी होगी तो निकल जाएगी। जहाँ ले जाना होगा उसको हमको गुरु और भगवान लेके चले जाएंगे। ये सब प्रयास, अपने से प्रयास करने का कार्य जो है ये भक्त का नहीं है, ये है दूसरे प्रकार के योगी हैं, उनका कार्य है। किंतु हे राजा, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता से ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। इंद्रियां और मन ये दोनों जो हैं अशुद्ध हैं अभी। इसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। यदि भौतिक इच्छाएं रह गई तो भौतिक इच्छाओं के साथ हमारी इंद्रियां और मन सब निकलेगी आत्मा के साथ साथ। यही बात यहाँ बता रहे हैं, साथ साथ जाएगा। भौतिकता में ढला हुआ मन और इंद्रियां हमारे साथ साथ जाएंगी। तो योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर और बाहर अनियंत्रित विचरण कर सकते हैं। किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। योगी जो होते हैं उसका संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप वे भक्ति, तपस्या, योग शक्ति, दिव्य ज्ञान के बल पर भौतिक जगत के भीतर और बाहर विचरण कर सकते हैं। किंतु सकाम कर्मी या भौतिकतावादी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से संबद्ध होने के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र हो जाता है। अब ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया है, तो इसके लिए थोड़ा डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। सब कुछ समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन मैं आपको बताऊंगी थोड़ा थोड़ा, पर ये अगले एपिसोड में होगा। आज नहीं हो सकता है, इतना एनर्जी मेरे पास नहीं है। तो ये सब जो शिशुमार चक्र वक्र है ना, ये सब ब्रह्मांड में होता है ऊपर। मैंने सृष्टि रचना में आई थिंक मैंने ये सब बताया है आप लोगों को, तो मैं ट्राई करूंगी। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।